सब लोगों को ईशाय प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। बड़े दिन का आनंद अगर आपके हृदय में बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका पिता परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बन चुका है। अधिकांश लोग बड़े दिन का त्योहार मनाते हुए खुश तो होते हैं, बहुत सुंदर तैयारियां करते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके चर्च जाना और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद लेना, आनंद उठाना उनको अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा है। लेकिन जो आनंद परमेश्वर अपने लोगों को देता है वह प्रभु यीशु के द्वारा एक अच्छे संबंध के कारण होता है। पिता परमेश्वर के साथ अगर हमारा संबंध बहुत अच्छा रहे तो हमारे हृदय में जो आनंद रहेगा वो परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न नहीं होगा। बड़े दिन का त्योहार आ गया तो हम बहुत खुश हो गए और नया साल आने वाला है, हम बहुत खुश हो गए। बहुत से लोग पिकनिक में जाएंगे, बहुत से लोग अपने घर से बाहर दूसरे स्थानों में जाएंगे, बहुत शादियां होंगी, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा उनकी खुशियां कम होती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी। हो सकता है कि वे, चूंकि ठंड की ऋतु है, बहुत ज्यादा ठंड है, इस बार बहुत ज्यादा ठंड है और इस बार बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा सोच करके वे परेशान होने लगे। हो सकता है कि अत्यधिक ठंड के कारण, सावधानी नहीं बरतने के कारण उनकी तबीयत भी खराब हो जाए, उनके हृदय में उत्साह खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले जो बड़े दिन का उत्साह था, 1 जनवरी का उत्साह था, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं हर परिस्थिति में उसके आनंद को महसूस कर सकते हैं। और जैसे कि भजनकार 97 अध्याय और उसके 12वें पद में कहता है, हे धर्मियों यहोवा में आनंदित रहो और उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो। यहोवा में आनंदित रहो। कौन? धर्मी जन। धर्मियों के लिए कहा गया, हे धर्मियों, यह आह्वान है। हे धर्मियों, यह उत्साह है। यह दूसरों को उत्साहित करने का कितना सुंदर तरीका है। भजनकार ने कहा, हे धर्मियों यहोवा में आनंदित रहो। यहोवा में यानी हम जितना अधिक अपने पिता परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में हम जितना पाए जाएंगे, हमारा आनंद उतना ही ज्यादा रहेगा, उतना ही ज्यादा स्थायी रहेगा। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। नहमाया ने अपने सामने उपस्थित लोगों से क्या कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नहमाया अध्याय 8 और उसके 10वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाओ चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिसने कुछ नहीं तैयार किया उसके पास हिस्सा भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। शोकित मत हो, क्योंकि यहोवा में आनंदित रहना ही तुम्हारी सामर्थ्य है। उसने कहा, आज का दिन हमारे लिए, हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। तो अगर हम 25 दिसंबर की बात करें, जब हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो वो पवित्र दिन है। लेकिन ये पुराने नियम का वचन है जो उस समय के लोगों के लिए, उस समय की परिस्थिति के लिए दिया गया। लेकिन आज हमारे लिए क्या है? प्रभु का आनंद, जैसा कि आज का शीर्षक है, हमारे लिए क्या है? प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु के काल में जो परिवर्तन आया, प्रभु यीशु के कारण और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, जो पुराना नियम था और जो नया नियम, दोनों के काल में जो विशेष परिवर्तन आया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फिलिपियों 4:4 के द्वारा प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? प्रभु में सदा आनंदित रहो। पुराने नियम में खास खास दिन परमेश्वर ने दिया था उत्सव मनाने के लिए,
पर्व और त्योहार के रूप में, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए वर्ष के 365 दिनों को खास बना दिया। हालेलुया। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो प्रभु का आनंद आपके हृदय में होना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में प्रेरित पौलुस ने कहा, सर्वदा आनंदित रहो। तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है, हमें आनंदित रहने के लिए किसी खास अवसर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठंड है, फिर भी प्रभु का आनंद हमारे हृदय में होगा। गर्मी होगी, कुछ समय के बाद गर्मी का मौसम आ जाएगा। हो सकता है इस बार भी वर्षा बहुत ज्यादा हो, लेकिन तब भी प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों का हृदय आनंद से भरा होगा। जैसे भजनकार ने कहा, हे धर्मियों, यहोवा में आनंदित रहो। और प्रेरित पौलुस ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं और आप निराशा में भी चले जाते हैं, फिर भी आपके हृदय में आनंद रहना चाहिए। और अगर आप इसमें कहीं कमी महसूस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 के अनुसार निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। इस विषय में प्रार्थना कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा आनंद आप में बना रहे। और प्रभु ने यह बात कही अपने शिष्यों से कि तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो प्रभु भी चाहता है कि हम सर्वदा आनंदित रहें। और जितना ज्यादा आप बुरी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, दुखदाई परिस्थिति में प्रभु के आनंद को महसूस करते हैं, आप इस बात को समझें कि आप उतने ही ज्यादा बलवान होते चले जा रहे हैं। आप जितना ज्यादा बलवान होंगे, जो बाह्य परिस्थितियां होंगी, तकलीफ और परेशानी की परिस्थिति होगी, वो आपके ऊपर उतना ही कम दबाव डालने पाएंगी। बहुत से लोग जो नामधारी मसीह होते हैं, जैसे ही तकलीफ आई वे उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सांसारिक लोगों के समान। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए ऐसा नहीं है। उनको सर्वदा आनंदित रहना है। और प्रभु की अगुवाई आपको ऐसी मिले। मेरी शुभकामना है आपके लिए कि ये जो नया वर्ष है आपके लिए आनंद और उल्लास का वर्ष साबित हो। केवल 1 जनवरी नहीं, केवल जनवरी का पहला सप्ताह नहीं, बल्कि वर्ष के 365 दिन प्रभु के आनंद में आप पाए जाएं। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, प्रभु की करुणा में आप छुपे रहें, परमेश्वर के अनुग्रह को लगातार महसूस करते हुए, निरंतर प्रार्थना करते हुए सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में आपका उत्साह लगातार बना रहे, मेरी शुभकामना है। तो आपको नया साल इन एडवांस मुबारक हो। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु के प्रेम में आप सर्वदा बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।